हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में BBMKU यूजी सेमेस्टर 2 आपका कॉमन कोर्सेज पेपर है 5। ठीक है, कॉमन कोर्सेज पेपर 5 में पढ़ना मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, आज हम इसी का सिलेबस को देखने वाले, साथ यह भी जानेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सारी चीज़ों को देखने वाले, और इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले सिलेबस कॉमन कोर्सेज पेपर 5। ठीक है, कॉमन कोर्सेज पेपर 5 सभी के लिए अनिवार्य पेपर होगा, चाहे आप BA BSc BCom किसी भी स्ट्रीम से हो। तो आप लोग को पढ़ना मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। अगर एग्जाम पैटर्न की बात की जाए कि एग्जाम में आपको टोटल कितने प्रश्न देखने को मिलेगा और कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप लोगों को टोटल जो 100 नंबर का एग्जाम होगा फुल मार्क्स, इसमें कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सटर्नल एग्जाम 100 नंबर का होगा। ठीक है, जिस तरह अंडरस्टैंडिंग इंडिया का 100 नंबर का एग्जाम हुआ, तो वैसा ही आप लोग का फुल मार्क्स का जो एग्जाम होगा 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसके लिए जो पासिंग मार्क्स निर्धारित किया गया 40 नंबर, आपको 100 में से 40 लाना है। और आप लोग को एग्जाम में समय जो है 3 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका फुल मार्क्स, पासिंग मार्क्स और समय। अब देखते हैं आपका सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो ये रहा आप लोग का सिलेबस। ठीक है, अब सिलेबस में यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है लॉजिक। अब लॉजिक क्या, इसका स्टेटमेंट पढ़ना है, ट्रूथ टेबल पढ़ना है, क्वांटिफायर्स पढ़ना है, कनेक्टिविटीज पढ़ना है, टोटोलॉजी पढ़ना है, मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये क्या होता है स्टेटमेंट? तो लॉजिक स्टेटमेंट होता है सिंपल सा, एक समझिए इसका प्रश्न किस टाइम में पूछा जाता है। तो लॉजिक स्टेटमेंट यानी कि कोई एक स्टेटमेंट रहेगा P। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट है यहाँ पे 2 + 3, तो ये आपका ट्रू है या फॉल्स है? 2 + 3 = 5 है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो सभी को पता होगा कि ये ट्रू है, क्योंकि ये सही 2 + 3 5 होता ही है, तो ये ट्रू हुआ। अगर ये कहा जाए कि 9 - 7 = 4, तो ये सभी को पता होगा, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि 9 - 7 क्या होता है 2 होता है, बट यहाँ 4 है, तो कहीं ना कहीं ये फॉल्स है। तो इस तरह यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ट्रू और फॉल्स को बताना है। ठीक है, अगला है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है? मान लो P एक स्टेटमेंट है, P और Q, इसके लिए कितने पॉसिबल आते हैं, और यहाँ पे ट्रूथ टेबल का मतलब होता है सत्य और असत्य की जांच करना। ट्रूथ टेबल यही बताता है। ठीक है, मान लो P एक स्टेटमेंट है और Q एक स्टेटमेंट, इसके लिए आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, ट्रू और फॉल्स दो के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए 2 स्टेटमेंट होगा, इसके लिए कितने पॉसिबिलिटीज होंगे? 4 होंगे। एक होगा ट्रू फॉल्स, और एक होगा फॉल्स ट्रू, एक दोनों ट्रू, एक दोनों फॉल्स। इस टाइप का ट्रूथ टेबल का टेबल बनाया जाता है, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है क्वांटिफायर्स, कनेक्टिव्स एंड टोटोलॉजी। तो जो सारा टॉपिक है जो ट्रूथ टेबल से ही कनेक्टेड है। ठीक है, और अगला टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? मान लीजिए कि नेचुरल नंबर का सम है 1 + 2 + 3 ... इसका सम क्या होता है? सभी को पता होगा, n × n + 1/2 होता है शायद। तो इसको क्या करना है? इसको प्रूफ करना है। इसी को मैथमेटिकल इंडक्शन टाइप में प्रश्न देखने को मिलेगा। इन जितने भी इस टाइप के प्रश्न बनेंगे, आप लोग को एग्जाम से पहले सारा करवा दिया जाएगा, सिलेबस को कंप्लीट। ठीक है, और यहाँ से आप लोग को 2 प्रश्न देखने को मिलेगा यूनिट 1 से। ठीक है, अगला टॉपिक है यूनिट 2। यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना सेट्स, यानी कि इसको हिंदी में समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, और आप लोग को जो क्वेश्चन आंसर जो करवाया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करवा दिया जाएगा, इसलिए आप लोग रेगुलर बने रहें। ठीक है, तो सेट्स में यानी कि समुच्चय होता है। समुच्चय में आपको क्या पढ़ना है? सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सेट, एक मान लीजिए एक सेट है, इसको सेट कहा जाता है 1 2 3, तो ये पूरा सेट है। ठीक है, सेट ऑफ ये 1 2 3 है, जो कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा, और ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं 1 2 3, ये सेट ऑफ ये का एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो आपको सेट को किस प्रकार रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इस चीज को यहाँ पे पूछा गया है, इस चीज को यहाँ पढ़ना। ठीक है, इम्पटी सेट, इसे नल सेट भी कहा जाता है, और इम्पटी सेट को डिनोटेड किया जाता है फाई से। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे इम्पटी सेट है या नहीं। ठीक है, या इम्पटी सेट का डिफिनेशन भी पूछा जा सकता है। हमने सेट थ्योरी यहाँ पे पूरा पढ़ना है। अब क्या क्या टॉपिक है इसमें? फिनाइट सेट हो गया, इनफिनाइट सेट हो गया, यानी कि जो फिनाइट सेट किसको कहते हैं? जिसमें जो है सेट ऑफ ये में जितने भी एलिमेंट होंगे वह फिनाइट यानी कि परिमित होंगे, यानी कि यहाँ जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, और इनफिनाइट जिसका अपरिमित हो, जैसे 1.3.44 ये चला रहा है, तो इनफिनिट सेट हो गया। ठीक है, इक्वल सेट पढ़ना, यानी कि सेट ऑफ ए और सेट ऑफ बी का दोनों एलिमेंट का जो नंबर को सेम होगा उसी को इक्वल सेट कहा जाता है।
इसी में पढ़ना पावर सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, वेन डायग्राम। अब यहाँ से प्रश्न बनता है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यानी कि सेट ऑफ ए आपके एग्जाम पेपर में दिया रहेगा 1 2 3 और सेट ऑफ बी, ठीक है। फाइंड कला ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन सी। तो इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इन सारे टॉपिक को कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। और अगला टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट मानी सेट ऑफ ए दिया है, सेट ऑफ बी, इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालना होता है। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है कि सेट ए के वे सभी एलिमेंट आएंगे जो बी में है, ठीक है। सिर्फ आपको हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगला है कंप्लीमेंट ऑफ ये सेट, यानी कि इसे यूनिवर्सल सेट की तरह ही सॉल्व किया जाता है, यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट के तरह ही सॉल्व किया जाता है, यानी कि यू से इसे डिनोटेड किया जाता है या इसे ये डैश से डिनोटेड किया जाता है, जो कि ये के पूरक होता है, ठीक। इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ आप समझिए क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अगला यूनिट 3। यूनिट 3 में आप लोग को पढ़ना अर्थमेटिक, यहाँ पे मैथमेटिक्स का कुछ भाग है, ठीक है, जिनमें आपको फैक्टर पढ़ना है। फैक्टर मैंने फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न हो गया, यानी कि सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। मान लीजिए एक केक है और एक केक का हिस्सा 3 लोगों में बांटा जाता है, 1/3, 2/1/3, 1/2 और 1/4। तो यहाँ पे टोटल 4 आदमी है, तो चौथा आदमी को कितना उसका केक का हिस्सा मिलेगा। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेसिमल स्क्वायर रूट्स के बारे में आपको निकालने के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। परसेंटेज, अब परसेंटेज के भी हम क्वेश्चन के देखेंगे ताकि आप ग्रेजुएशन के लेवल के क्वेश्चन किस टाइम में पूछे जाएंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा। एरिया यानी क्षेत्रफल पढ़ना है, वॉल्यूम आयतन पढ़ना है और इसके एरिया ऑफ सरफेस यानी कि सतह का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सारा आप लोगों को टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके वीडियो आएगा, ठीक है। यूनिट 4। अब यूनिट 4 में आप लोगों को पढ़ना स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि सांख्यिकी एंड प्रायिकता। अब प्रायिकता सभी को आता होगा और स्टैटिस्टिक्स भी सभी को आता होगा। खासकर यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाएगा आपका डाटा कलेक्शन, यानी कि ये आपका डाटा दिया रहता है आपको, ये अलग अलग डाटा दिया रहेगा, इसको किस रूप में प्रेजेंटेशन किया जाता है, जिनमें से एक होता है बार चार्ट के रूप में, दूसरा होता है कॉलम चार्ट के रूप में, तीसरा होता है पाई चार्ट के रूप में। तो पाई चार्ट का आप डायग्राम अक्सर देखे होंगे कि इसका डायग्राम इस टाइप में बनता है, ठीक है। यहाँ पे 4 भाग में डिवाइड, यहाँ ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78%, यहाँ और ऑर्गेन यहाँ कुछ है, तो यहाँ से निकाला जाता है कि ऑक्सीजन कितना %। इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी में कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी निकालना रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे मापा जाता है। मीन निकालना कि माध्यक बहुलक हो गया, मीन, मीडियन और मोड, जो अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाएगा और 100% यहाँ से 3-4 प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी का जो यानी कि प्रायिकता का परिभाषित करना है। एलिमेंट्री प्रॉपर्टी इसके पढ़ना है, इसके एडिशन थ्योरम, यानी कि इसके प्रोबेबिलिटी के जो थ्योरम होते हैं, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी इंटरसेक्शन ये पी ए यूनियन बी। इस टाइप के इसके फॉर्मूला होते हैं, इसके बारे में बाद में हम देखेंगे। इसी में मल्टीपल थ्योरम पढ़ना है, ठीक है, इंडिपेंडेंस इवेंट्स पढ़ना है। ये बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को टोटल यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 और यूनिट 4 पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का जो यूनिट 2 पूरा कंप्लीट करवा जाएगा, ठीक है, एक एक करके वीडियो आएगा, लेकिन आप लोग को एग्जाम से पहले सारा सिलेबस को कवर करवा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे और सिलेबस आसानी से कवर करवाया जा सके, ठीक है। और सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो आपके एग्जाम में किस टाइप के एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग से यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएंगे और खासकर यूनिट 1 से, स्टेटमेंट से, कंक्लूजन से, जो इसका निष्कर्ष आता है, कठिन निष्कर्ष, तो यहाँ से आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब सेट से भी आ सकता है, ठीक है, थ्योरी से, इसलिए आप लोगों को थ्योरी भी बेसिक से करवा दिया जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में थ्योरी भी पूछा जाएगा, ना कि मैथ, ठीक है। आप जैसे सेट थ्योरी, यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं, सेट्स को डिफाइन करें और इसके कितने टाइप्स होते हैं, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में आ सकता है। और नेक्स्ट है यूनिट, यहाँ पे 2 नंबर और 3 नंबर शॉर्ट टाइप के प्रश्न 5-5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रुप ए में कंप्लीट होता है 20 नंबर और बाकी रहा 80 नंबर का। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है ग्रुप ए से 10 नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न या
या वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह सकता है, और 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से भी 5-5 नंबर का 2 प्रश्न पूछा जाएगा। तो 10 और 10 20 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो और यहाँ से आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न लॉन्ग टाइप के प्रश्न ग्रुप बी में 20-20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। आप समझ सकते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोगों को जो है ट्रूथ टेबल बनाने के लिए पूछा जा सकता है, जो बहुत ईजी होता है, डायरेक्ट 20 नंबर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 होगा 20 नंबर का होगा, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये सब जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे 20-20 नंबर का ही पूछे जाएंगे। और खासकर यूनिवर्सल सेट से होगा और सेट थ्योरी से होगा। खासकर यहाँ पे टेबल ट्रूथ टेबल से क्वेश्चन बनता है, मीन मीडियन मोड से। तो आपका बहुत सारे टॉपिक पढ़ना, इन सारे टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दिया जाएगा। जो भी आपके एग्जाम के उससे इंपॉर्टेंट बनता है एक एक करके करवा दिया जाएगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट थ्योरी के साथ, यानी कि यूनिट नंबर 2 के साथ। धन्यवाद।